नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसको टेलीकॉम, जो 2020 में ऐड आया हुआ है। उन्होंने बोला है कि मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में वो ऐड दे सकते हैं। उसमें जो वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन हम फोकस करेंगे टेलीकॉम के ऊपर। ये जो टेलीकॉम में आया हुआ है वैकेंसी, जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जिस ब्रांच के लिए एलिजिबल है वो बात करने वाले हैं। यहां पर आप सिलेबस, आपको जो सीट है वो कितनी है, मार्क क्या होंगे, कितने मार्क्स का होगा, क्या टाइमिंग होगी, और उसके साथ साथ पेपर का पैटर्न क्या होगा, वो सारी बातें यहां पर देखने वाले हैं। आप सबसे पहले देखिए ये वैकेंसी में यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे, और यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकॉम, यहां पर देखिए इसी को अगर हम सब एम्पलीफाई करें तो आपको यहां पर दिख रहे हैं 25 वैकेंसी है टेलीकम्युनिकेशंस के लिए असिस्टेंट इंजीनियर। तो ये तो है, और इसके बाद इन्होंने यहां पर मेंशन भी किया है कि जो ऐड आएगी, ऐड 4 to 5 वीक के बाद, जब ये आया था 4 to 5 वीक ऐड करें, इसमें ऐड करें तो मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक जाता है। ठीक है, तो आपको मई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में पूरी ऐड आ जाएगी, वहां पर आपको ज्यादा पता चलेगा। यहां पर एक टेंटेटिव सिलेबस हम सब देखते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस। तो सब्जेक्ट आप देखिए, आपका पूरा पेपर दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका है टेक्निकल पार्ट और दूसरा है नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में आपको प्रोफेशनल स्किल जो आपने सीखा हुआ है बीटेक के दौरान वही पूछेंगे, और नॉन टेक्निकल में आपके पास रीजनिंग, क्वांट, मराठी। अगर आप देखेंगे टेक्निकल में जो है आपके पास 50 क्वेश्चन है, और नॉन टेक्निकल में आप देखेंगे तो आपके पास कितना है, 80 क्वेश्चन है। लेकिन जो मार्क्स अलॉटमेंट है, मार्क्स अलॉटमेंट टेक्निकल के लिए आपके पास कितना है, 110, 110, जबकि नॉन टेक्निकल के लिए आप देखेंगे आपके पास जस्ट 40 मार्क्स है। नॉन टेक्निकल के लिए टोटल ऐड करेंगे तो आपके पास 150 मार्क्स का होगा, और यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 130। आपको जो टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स मींस 120 मिनट, और नेगेटिव मार्क्स 1/4 होगा। जो भी आपका मार्क्स यहां पर होगा उसका 1/4 नेगेटिव होगा। ये आपका पेपर का पैटर्न होगा। तो आप देख रहे हैं, आपका अगर सिलेक्शन होना है तो किससे होना है, टेक्निकल वाले पार्ट से। इसका मतलब क्या है, हमें टेक्निकल का अगर अंदाजा रहे, टेक्निकल का प्रिपरेशन अभी से करते रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एक टेंटेटिव सिलेबस भी देख लेते हैं। यहां पर टेंटेटिव सिलेबस क्या है आप देखिए, क्या इसी के लिए आप देख रहे हैं आपके पास मटेरियल्स एंड कंपोनेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, सिग्नल एंड सिस्टम, जो आपने बीटेक में पढ़ा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, माइक्रोवेव, एनालॉग, कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड सीओ या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारे आपके पास सिलेबस है। तो आप देखिए, अगर आप इसको स्टार्ट करें, हालांकि जब ऐड आएगी तो हम इसका एक डिटेल सिलेबस डिस्कशन करेंगे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये सिलेबस जो है ये बदलेगा नहीं, बात समझ में आ रही? तो जो डिटेल सिलेबस आएंगे फिर हम अपने आप को उसके अनुसार मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन यहां पर जैसे कुछ बेसिक सब्जेक्ट है, आपको नेटवर्क आप देख सकते हैं, डिजिटल देख सकते हैं, डिजिटल के साथ जैसे सिग्नल सिस्टम, ये सब बेसिक सब्जेक्ट है, कंट्रोल सिस्टम, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं इसका प्रिपरेशन करना। क्योंकि जिस दिन ऐड आएगा उसके बाद 45 डेज या 2 मंथ हार्डली आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। और जानते हैं इतना बड़ा सिलेबस और उसके साथ साथ नॉन टेक्निकल, प्रिपरेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका रिवीजन का टाइम बहुत मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपके पास टेक्निकल, जिसको आप प्रोफेशनल नॉलेज बोलते हैं। ये यहां पर रीजनिंग आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है रीजनिंग, सारी बातें। हालांकि इससे आप परिचित होते हैं, जो रीजनिंग है इससे आप परिचित हैं, बहुत सारे एग्जाम आप प्रिपेयर करते हैं उसमें रीजनिंग आती है। फिर एप्टीट्यूड, अब जैसे एप्टीट्यूड में आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, इसके साथ टाइम, स्पीड, वर्क, यही सारी बात, प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो है एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड भी है, आप तो उसके मास्टर हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कहां पर है, टेक्निकल के लिए। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करेंगे, नहीं, आप इनको भी पढ़ेंगे इंटरेस्ट के लिए। बस आपके इंटरेस्ट में ये 40 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, मराठी, हालांकि मराठी आपके लिए कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है कि आप मराठी का क्वेश्चन आए आपसे ना हो, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है आप इसको नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना ही है। थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू कर लेंगे 6 to 8 स्टैंडर्ड की जो मराठी है, अगर आप उसको आप देख लेते हैं तो आप जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं करेक्टली। और ये सब क्या है, जस्ट आपको ये ऐसे सोच सकते हैं, जब आप टेक्निकल पढ़ेंगे तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए आप सब ये नॉन टेक्निकल पढ़ सकते हैं, उतने में आपका काम हो जाएगा। ये बात समझ में आए? तो इसी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो आपका
जो हमने यहां पर इग्नाइट ऑनलाइन एकेडमी पर आपके लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया हुआ है। आप जाके गूगल प्ले पे आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये टेलीकॉम के सेक्शन में जाकर इस कोर्स का कुछ डेमो है, आप जरूर देखिए। डेमो देखने से आपको पता चलेगा कि लेवल या क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है, ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें जरूरत है, हाँ किसी कोच की जरूरत है या गाइडेंस की जरूरत है, तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई पर्सनल डाउट आता है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहां पर कांटेक्ट नंबर लिखा गया है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।